इमरान यूसुफ जही सुनो न्यूज़ से। फातिमा, बैड लग रही है आप लोगों की आज मैच, क्या समझती हैं आपकी परफॉर्मेंस? आपने हैट्रिक होने वाली थी, पहले भी एक दफ़ा आपकी हैट्रिक होने वाली थी, नहीं हुई। क्या समझती हैं बैड लग रही है आपसे, और कहाँ से मैच आपके हाथ से निकल गया, क्या समझती हैं? Yes, starting with the bat, like we were short 10 to 15 runs in the bat because ऐसी पिचेस जैसी स्लो पिचेस हैं, इन पे अगर हम मैक्सिमम 130 140 पे जाते तो आई थिंक वो गुड स्कोर होता। फातिमा, जब आपने टॉस जीता तो क्या ख्याल था, कितना आप टारगेट बना के देना चाह रहे थे, और कहाँ गलती हुई, कहाँ समझते हैं कि प्लेयर्स जल्दी जल्दी आउट होना शुरू हुए? टारगेट तो मैक्सिमम था 130 140 हमारा होना चाहिए इस पिच पे, क्योंकि ऑब्वियसली स्लो पिच है, लो पिच है, तो 140 इज़ अ गुड टारगेट। और लाइक हमने पावर प्ले उस तरह यूटिलाइज नहीं किया जैसे करना चाहिए था, तो आई थिंक हम वहाँ से उस तरह वाले परफॉर्म नहीं करें। जी फातिमा, अंसर अकरम, दोबारा से बैटिंग जो है वो फिर क्लैप्स कर गई आपकी, और मैं ये समझता हूँ कि आलिया रियाज जो है उसको सेकंड टाइम आपने चांस भी दिया, लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी उनकी वो कारआमद नहीं है, तो क्या फिर तीसरे मैच में चांस देने का इरादा है आपको? बिल्कुल, ऐसे बड़े इवेंट में आप देखते हैं कि ऐसा सीनियर प्लेयर परफॉर्मेंस उनकी आनी चाहिए, बिल्कुल, बट ये कि बैटर्स को चांस देते रहना चाहिए ताकि वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल सके, क्योंकि हमें पता है ऐसे बड़े इवेंट्स के लिए लोग सारा टाइम वेट करते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हम दोबारा बैठें, डिस्कस करें और फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। Hi Fatma, this is Abdullah from Mohammed Abdullah from Gulf Today. और because everybody is asking a question related to cricket, my question is a little offbeat. आप इतनी गर्मी में खेल रहे हैं, all the girls are the divas are there. So what you are, how much SPF you are using to protect your skin? Actually, we were using only a zinc cream because of the sun protection, that's it. You decided to bat at number 7 again. What was the reasoning behind that? Actually, our batters were good in the past couple of days, so they perform according to us. But definitely, next time we will sit together and discuss the batting order changing. Fatima, this is the second T20 World Cup game between India and Pakistan that's been really exciting, and there were so many people here to watch you. What was it like being in the middle of that and sensing what was going on in the stands? Actually, first the main thing is that I suggest everyone to enjoy the field, because we all know that the Indians supportive a lot there and the whole crowd is totally supporting there. So yes, but our whole team is like enjoying there and they perform according to them. So that's the best thing. Hi Fatma, you well, congratulations for that, but hard luck today. So जब आप मैदान पे उतरी तो कोई प्रेशर था because it was against India and the stadium was completely packed? एज सच ऐसा प्रेशर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंडिया से मैच होता है तो वो प्रेशराइज मैच ही होता है, तो बस यही कोशिश करी थी कि बस उसको जितना एंजॉय करें, क्योंकि जब पता है कि ऐसा टफ मैच है तो उसको जितना एंजॉय करेंगे और जितना अपनी फेवर में लेने की कोशिश करेंगे, बस यही था। फातिमा, कुमार शाम फ्रॉम आल इत्तेहाद। इंडिया की पहले मैच के लॉस के बाद उनका रन रेट काफ़ी ख़राब रहा। जब आपका हैट्रिक वाला मोमेंट था तब तक थोड़ा क्लोज हो गया था मैच। ये ख्याल था मन में कि इनको रन रेट का इतना जितना प्रेशर रहेगा, जितना आप क्लोज उनको लेके जाएंगे, आगे चल के उनको दिक्कत होगी, ऐसा कुछ था आपके टीम? सच बताएं तो रन रेट का तो नहीं था, बट ये था कि यहाँ से हम पकड़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत टीमें ऐसी देखी हैं जो बहुत करीब से हारी हैं, तो बिल्कुल ये सिचुएशन जिस तरह आई थी तो वहाँ पे यही कोशिश थी कि यहाँ पे जितनी मैक्सिमम विकेट्स ले सकें उस जगह पे लें, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हुआ, बट ये कि लड़कियों ने अच्छी फाइट करी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, हार्ड लक ऑन द रिज़ल्ट टुडे। बट फील्ड की बात करी जाए तो हमने देखा है कि जो दोपहर की मैचेस हो रही है उसमें बिहाइंड द टाइम बहुत चल रही है टीमें। पहली मैच जो यहाँ पे हुई थी वेस्ट इंडीज़ वाली, उसी में भी सेम हो रहा था। ये हीट की वजह से थोड़ा बहुत हो रहा है कि या फिर इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम आप लोगों को भी एडजस्ट करने के लिए? आपका पहला डे का मैच था, तो इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट और कोई अदर रीज़न है इसकी वजह से ये थोड़ा पीछे चल रहा है? आई थिंक कुछ लड़कियां क्लेमेटाइज हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हीट है, कुछ लड़कियां स्लो रिएक्ट करती हैं, तो वो उस तरह का नहीं हो रहा। बट येस, हम लोग एज अ टीम बैठेंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट मैच में ऐसा कुछ ना हो। हेलो, आपने बात की थी पावर हिटिंग की इस मैच से पहले, तो
दिखा नहीं, आपके सिवा सब लोग प्रेशर में, शेल में खेल रहे थे कि खाली प्रेशर था। प्रेशर तो ऐसा नहीं था, बट विकेट स्लो थी जिसकी वजह से बैटर्स के उस तरह नहीं आ रही थी, चाहे वो हमारे बैटर्स हो या इंडिया के बैटर्स की भी कोई ऐसा पावर हिटिंग नहीं दिखी, क्योंकि विकेट स्लो है जिसकी वजह से उस तरह का विकेट से रिएक्ट नहीं आ रहा। हाय फातिमा, गुड परफॉर्मेंस टुडे। आप अपना वो एक ओवर के बारे में बताएंगे वेयर यू गॉट दोज 2 विकेट्स, बिकॉज इन दैट फेज इंडिया थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो रहा था एंड देन यू केम इन एंड गॉट दोज 2 क्विक विकेट्स। सेलिब्रेशंस भी उतने ही दमदार थे, सो जस्ट टेक मी थ्रू आपका जो माइंडसेट था इन दैट वन ओवर। बस यही कोशिश थी कि अंदर जब लड़कियों से बात भी हो रही थी तो यही था कि उसको जितना हम लोग ग्रैब कर सकें उस टाइम को करें, क्योंकि जब विकेट्स आ गई थी तो यही कोशिश थी कि ऑब्वियसली हमने बहुत टीमें देखी हैं जो एंड पे आके हार जाती हैं, तो यही कोशिश थी कि हम लोग वहाँ पे जितनी विकेट्स ले सकें और ताकि हम अपने फेवर में कर सकें, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ। तो बस फातिमा हाय, आपके 4 बैट्समैन डबल डिजिट में गए और सिर्फ 3 ओवर 10 रन के ऊपर आपने बनाए, क्या वो रीज़न था? एक दूसरा और इम्पॉर्टेंटली 3 महीने से आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट डिले पड़े हुए हैं, तो ऐसी परफॉर्मेंस देके आपके कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पर फ़र्क पड़ेगा? ये तो पीसीबी का क्वेश्चन है, उनसे करें, हमें थोड़ी पता है। बिल्कुल ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही है हम यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट खेलें, क्योंकि हम लोग सारा साल इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ऐसे बड़े इवेंट के लिए, और जब ऐसा बड़ा इवेंट आता है तो ऑब्वियसली ये करियर मेकिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बस यही कोशिश करें कि यहाँ पर जितना अपना बेस्ट करें उतना बेस्ट कर सकें। हाय फातिमा, हमें पता है डायनामिक आज नहीं खेली बिकॉज ऑफ द इंजरी शी सफर्ड इन द फर्स्ट गेम। आगे मूविंग फॉरवर्ड इज शी अवेलेबल, इज शी फिट, क्या है उनका स्टेटस अभी इस टाइम? Yes, she is under treatment today, but yes, tomorrow maybe she will play because डॉक्टर ने इतना टाइम लिया था कि 2-3 दिन वो चेक कर सकें, तो अब उन्होंने किया है तो देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।